हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मरकरी का ट्रांजिट, जो कि कैप्रिकॉर्न में होगा 1 फरवरी से। तो वो एक महीने के लिए जो अपनी मकर राशि में रहने वाला है, जो कि इनकी मित्र राशि है, तो वहां पे रह के मरकरी कैसा अफेक्ट लाएगा फ्रॉम 1 to 6 हम देखेंगे। यानी कि हम एरीज से वर्गो तक में देखेंगे कि उन पे असर कैसा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लिब्रा से लेकर पाइसेस पर जानेंगे कि उनके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए ये जो मरकरी है वो उनकी 10th हाउस में आया है, जो कि उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है अगर हम बात करें उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सन प्रेजेंट है एंड बुध आदित्य योग यहाँ बन रहा है, जो कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा योग है। क्योंकि बुध आदित्य योग जब भी आपके 10th हाउस में बनता है तो आपके वर्क रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका एक इमेज जो है वो डोमिनेंट इमेज क्रिएट होती है, लोग आपका सपोर्ट करते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपका अफेक्ट लोगों पे ज़्यादा पहुंचता है। जो आप डील कर रहे हैं, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है, एनर्जेटिक आप रहते हैं। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं आपकी कि आप बहुत ज़्यादा अब फोकस रहेंगे। एंड स्पेशली अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर की फील्ड में हैं तो वहाँ आपका डोमिनेंस जो है वो बढ़ेगा, लोग आपको इमेज आपकी बढ़ेगी, नेम फेम आपका बढ़ेगा। तो इस टाइम आपके ये सब चीज़ देखने को मिलेंगी। लेकिन मरकरी क्योंकि यहाँ पे आपके 6th लॉर्ड है और आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके कोई ना कोई शत्रु आपके काम पे आपको अफेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कोई ना कोई अफेक्ट आपको करे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप एफर्ट्स देंगे, आपका एफर्ट्स 100% रहेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में पूरे इन्वॉल्व रहेंगे, अपने मतलब जो कर्म स्थान में आप पूरा 100% देंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि आपके कर्म स्थल में आपको कोई कॉन्स्पायर कर रहा हो आपके अगेंस्ट, या आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ करने की कोशिश करे, तो उससे आपको संभल के रहना है, क्योंकि वो चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं। चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रगल वाली लगेंगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट जैसा आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो अपने परिश्रम में लगे रहिए, क्योंकि बुधादित्य योग जो आपके 10th हाउस में बन रहा है वो आपको 100% आपकी जो ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। आपको मूंग की दाल जो होती है वो जैसे कि ट्यूसडे को भिगो के उसको रख लीजिएगा, और नेक्स्ट डे वेंसडे को आप वो हरी मूंग की दाल जो है वो चिड़ियों को डाल दीजिएगा। तो आपके लिए ये जो टाइम है वो अच्छे से निकल जाए। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है, तो जहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है, जो कि आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके ये जो 5th हाउस का लॉर्ड होके आपके 9th हाउस में, जो कि आपका बहुत ही एक लक्ष्मी योग क्रिएट कर रहा है, तो आपको लक फैक्टर भी काम करेगा और कहीं ना कहीं आपका धन भी उत्पन्न होगा। आपके टैलेंटेड अगर वाली फील्ड में है, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन आपका है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए जो है वो एक लक्ष्मी आपके लिए क्रिएट कर सकता है, यानी बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स क्रिएट करने वाला है। 9th हाउस में है तो वहाँ पे आपका लक तो आपको मिलेगा ही, और यहाँ पे आप हो सकता है कि आप अपने धर्म कर्म के साथ जुड़ के आपको कुछ ना कुछ काम करें, तो वहाँ पे भी ये भी पॉसिबिलिटी है। आपके फादर के साथ थोड़े से फ्रिक्शन क्रिएट हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको संभल के रहना है, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड क्योंकि आपके ये 2nd हाउस का भी प्लैनेट है, तो आप कह सकते हैं कि आपके 5th हाउस, 2nd हाउस और 9th हाउस का जब कनेक्शन बन रहा है, तो आपके धन ना सिर्फ आएगा और आपके सेव भी होगा, मतलब आप उसको सेविंग भी उसमें क्रिएट कर सकते हैं। और आपका जो एक कहते हैं ना कि लक फैक्टर, वो इस समय आपका काम करेगा। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। आपको बस आपसे अपने धर्म से जुड़े रहना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है इस समय। और आपकी रेमेडी है कि आपको तुलसी को जल चढ़ाना है। डेली नहीं चढ़ा सकते हो, वेंसडे को ज़रूर चढ़ाइए, संडे को स्किप करके संडे को तुलसी को जल ना चढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो आपके लिए ये जो उपाय है वो आपका देखेंगे कि आपका ये जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है, तो 8वें भाव में है तो आपको थोड़ा सा संभल के इस टाइम रहना है, क्योंकि आपकी चीज़ें जो हैं वो डिले होंगी
और स्पेशली आपकी मदर की हेल्थ और अपनी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। आपको एलर्जी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। स्पेशली योर मदर, अपनी मदर की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उनकी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा, कभी आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होगा, कभी बहुत ज़्यादा सैड होगा, मतलब आपके मूड फ्लक्चुएट होगा, आपकी हैप्पीनेस में फ्लक्चुएशन आएगी, कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी थोड़ा सा ख़राब लगेगा। तो ये टाइम जो है वो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है अपनी बॉडी के लिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड अपनी मदर की हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। एंड आपके क्योंकि 8th हाउस में है तो आपके इन लॉज के साथ भी रिलेशन जो है वो थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन थोड़े से खटास पैदा हो सकती है इस टाइम। तो इस एक महीने में आप बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज बीच में ना लाएं, क्योंकि वो सब क्रिएट होंगी तो ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंगर इश्यूज एंड ईगो इश्यूज अगर आप साइड में रख देंगे तो ये प्रॉब्लम मिनिमम आपको फेस करने को मिलेगी। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप ये चीज़ें कम से कम करें। अगर आप अकल्ट की फील्ड में हैं या आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है, आप फोकस कर सकते हैं। आपको जो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था वो मिलेगा। जो भी जिस तरीके, मतलब अगर आप रिसर्च की फील्ड में हैं तो जिस तरह से आप बढ़ना चाहते थे जिस तरफ, उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। जो आप रिसर्च में थीसिस आपके जो जैसे आपके क्रिएट नहीं हो पा रहे थे, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो आपकी अब रिजॉल्व होने वाली है। तो आपको अच्छे मतलब आपके लिए अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको संभल के रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सडन इवेंट्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम पहले से थी वो अराइज हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको देख के चलना है, तो आपके लिए ये टाइम जो है वो बेहतर रहेगा। आपको करना ये है कि आपको तुलसी को डेली जल चढ़ाना है। वेंसडे को अगर चढ़ा ले, अगर डेली नहीं चढ़ा पाते तो बहुत अच्छा है, संडे को स्किप करके। और आपने मूंग की दाल जैसे मैंने बताया, तो ट्यूसडे को भिगो के उसको वेंसडे को उस भीगी दाल को चिड़ियों को आप दे देंगे तो वो खा लेंगे। तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। तो 7वें भाव में क्योंकि पहले से वहाँ पे सूर्य हैं और मरकरी आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपके जो आपके पार्टनर के साथ फ्रिक्शंस हो रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी कुछ ना कुछ, वो अब रिजॉल्व होने वाले हैं। बेहतर होगा उससे, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर लेंगे और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट होगी, तो इश्यूज जो थे वो कम क्रिएट होंगे। एंड बात करें हम आपके बिजनेस की, तो आपके बिजनेस में आपके गेन्स मॉडरेट होंगे, क्योंकि 12th हाउस का ये लॉर्ड होकर आपके 7th हाउस में बैठा है। तो आपके कहीं ना कहीं लॉसेस के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन बहुत सोच समझ के, यानी कि प्रॉस एंड कॉन्स देख के ही आपको चीज़ें जो हैं वो उसका फैसला लेना है, क्योंकि आपके गलत फैसला भी ले सकते हो और आपको लॉस भी झेलने को पड़ सकता है इस टाइम। तो गेन हम कह सकते हैं कि मॉडरेट होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप चीज़ें आप मतलब नया इनिशिएटिव लेके कुछ गड़बड़ ऐसा ना हो, बहुत संभल के ही आपको चलना है। तो इसलिए गेन्स आपके इस समय मॉडरेट रहेंगे। आपके पार्टनर के साथ रिलेशन जैसे मैंने बताया थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। और अगर हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की, तो आपकी हेल्थ की तरफ भी आपको ध्यान देना है। अपने बोन्स, अपनी मेडिटेशन करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना नहीं है। तो आपके ये जो समय है ये वाला वो अच्छे से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको तुलसी को डेली जल चढ़ाना है। अगर डेली नहीं चढ़ा सकते तो वेंसडे को चढ़ाइए और संडे को स्किप कर दीजिए। और आप अपने मूंग की दाल को भिगो के ट्यूसडे को वेंसडे को चिड़ियों को डाल दीजिए, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आप सिंह राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है, जहाँ पे आपका बुधादित्य योग बन रहा है। 6ठे भाव में जब भी बुधादित्य योग बनता है तो वो आपके कर्म के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके एफर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके दुश्मनों पर आपकी जीत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं तो आपको हेल्प करेगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आप ज़्यादा मतलब अपना एफर्ट्स अच्छे दे पाएंगे, उसका रिजल्ट्स भी अच्छा होगा। और आपके जो भी दुश्मन थे वो आपके नतमस्तक होंगे, आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आपका अगर आप कोई लोन लेके काम शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस टाइम आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर डालने पड़ेंगे हर काम करने के लिए, क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो आपको मेहनत कराता है, आपको थोड़ा सा चीज़ों में डिले कराता है, लेकिन आपको ज़रूर वो फल देता है। और आपको अगर आप स्पेशली अगर आप कोई कंपटीशन में है तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। रोग, ऋण और शत्रु में आपको बल देगा कि आपको उसके अगेंस्ट लड़ो। आपकी हेल्थ में भी आप ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। अदरवाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आपको
कोई ना कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव ट्रैक प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें आपको, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ज़्यादा अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इस समय जो है वो बेहतर रहेगा। आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बस आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है आपके इनकम के लिए भी, आपके जो भी सेविंग्स हैं उनके लिए भी। तो आपको एफर्ट देंगे तो आपका ये जो टाइम है वो आपको स्ट्रगल के बाद आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। आपको करना वही है कि आपको तुलसी को जल चढ़ाना है डेली। अगर आप डेली नहीं चढ़ा सकते तो वेडनेसडे को चढ़ाइए, संडे को स्किप करके संडे को तुलसी को जल नहीं चढ़ाइएगा। उसके अलावा आप मूंग की दाल जो है वो भिगो के अगले दिन चिड़ियों को डाल सकते हैं, या फिर आप केसर का तिलक लगाकर अगर काम पे जाएं तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये सब रेमेडी करेंगे तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आप कन्या राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 5वें भाव में आ रहा है, जहाँ पे सूर्य ऑलरेडी है अपने ही भाव में, क्योंकि कालपुरुष में सूर्य जो होता है वो अपने ही 5वें भाव का प्लैनेट होता है और वहीं पे है, और साथ में आप मरकरी भी उनको ज्वाइन कर रहा है। तो बुधादित्य योग यहाँ पे बनेगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस जो है अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा रहेगा, आप उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। और जो भी आपके, अगर आप कोई एग्ज़ाम्स दे रहे थे तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप कोई ऐसी फील्ड में है जो एंटरटेनमेंट वाली फील्ड है या ऐसी कोई फील्ड है तो वहाँ आपको फ़ायदा होगा, प्रोस्पेरिटी आपकी अच्छी रहेगी। चाहे आप कोई भी फील्ड में हो आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होंगी, क्योंकि 5th हाउस में सन मरकरी का आना आपको प्रोस्पेरिटी के लिए हेल्प करता है। लक्ष्मी जो है वो आपके पास आएगी, यानी आप कोई भी काम करें अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, वहाँ से आपको गेन होगा। आपका वर्क जो है वो बेहतर होगा, आपको लोग ज़्यादा पहचानेंगे, ज़्यादा आपके जो काम है उससे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा मिलेंगी, तो उसका रिजल्ट्स भी अच्छा मिलेंगे। और अगर आपके कोई बच्चा है तो उसकी थोड़ा ध्यान रहना है, उनकी मतलब हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ये सब जो आपका समय है वो बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स अगर हम बात करें, इन लव लाइफ अगर हम बात करें तो आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा आपको ईगो इश्यूज आ सकते हैं, उस चीज़ का आप ख्याल रखिए। कम्युनिकेट प्रॉपर कीजिए, आप बहुत धीमी आवाज़ में, बहुत ज़्यादा तू मैं आर्ग्यूमेंट ना कीजिए, क्योंकि वो हो सकता है। तो वो अवॉइड करके अगर कम्युनिकेट प्रॉपर करेंगे तो आपके लिए बेहतर ये समय रहेगा। आपको करना ही है कि आपको तुलसी को जल चढ़ाना है डेली, और संडे को अगर आप स्किप करिएगा और वेडनेसडे को चढ़ाइएगा अगर आप डेली नहीं चढ़ा सकते तो। और आपको मूंग की दाल ट्यूसडे को भिगो के सुबह वेडनेसडे को चिड़ियों को, यानी कि कबूतर चिड़ियों को, पक्षियों को डालनी है। तो इससे आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही, अब मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्रॉम लिब्रा टू पाइसेस बताऊंगी कि उनके लिए ये जो मरकरी का ट्रांजिट है कैसा रहने वाला है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टू सब्सक्राइब माई चैनल। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक।